Assalamu alaikum students. In this lecture we are going to be studying about the stacks. और stack बहुत ही important data structure है. Stack is one of the most important data structures. और stack के बगैर कोई computing system जो है वो program को execute नहीं कर सकता. तो program execute करना, functions execute करना, functions पे जाना, functions से वापस control main program पर आना, it's all due to thanks to the concept of stacks. तो stack is a very important data structure. तो stack तो program execution में भी इंतहाई important है और stack जो है data storage और data retrieval में भी बहुत important है. तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की बेसिकली हमारे पास options हैं stacks की जो कि available हैं. तो stacks are very important data structure. तो stack is basically called a LIFO or a last in first out. क्यों कहते हैं stack को LIFO? Because stack में एक ही point होता है, that is called as the top of the stack, and all elements are inserted from the top of the stack and are removed from top of the stack. इसकी एग्जांपल ऐसे ही कि जैसे आपके पास बुक्स हैं और बुक्स को अगर आप पाइल बनाते चले जाएं तो जिस बुक को हम लास्ट में टॉप पर रखेंगे उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे एंड सो ऑन. तो ये LIFO, स्टैक इज अ LIFO डेटा स्ट्रक्चर. स्टैक की दो ही ऑपरेशन है बेसिकली. स्टैक की एक ऑपरेशन है पुश और दूसरी ऑपरेशन है पॉप. तो पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना एलिमेंट स्टैक पे और पॉप का मतलब होता है रिमूव करना एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक. किसी बुक को टेबल पर रख रहे हैं तो बुक को पुश कर रहे हैं और उस बुक को टेबल से रिमूव कर रहे हैं तो बुक को पॉप कर रहे हैं. पुश एंड पॉप. एंड जैसे लाइक वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, द ऑर्डर ऑफ पॉपिंग इज रिवर्स फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ पुश, LIFO. तो स्टैक इज अ वेरी वैल्यूएबल डेटा स्ट्रक्चर एंड इट इज यूज्ड अ लॉट. ये इतना इंपॉर्टेंट है कि तमाम माइक्रो प्रोसेसर्स में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं पुश और पॉप की दैट मैनेज द स्टैक. तो स्टैक के बगैर किसी किस्म का प्रोसेसर, किसी किस्म की कोड एग्जीक्यूशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. एक और पॉइंट भी मैं डिस्कस करूंगा बाद में कि स्टैक आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम असेंबली लैंग्वेज सबरूटीन्स को कॉल करते हैं तो जिन रजिस्टर्स को हम यूज करते हैं उनको हम पुश कर सकते हैं और जिन रजिस्टर्स को हमने वापस रीड करना हो उनको हम पॉप कर सकते हैं. आगे जाके देखेंगे इसको. So as an example of stacks we have the 6 elements. ठीक है, with are pushed in order onto an empty stack. तो A is pushed, BBB, CCC, DDDE and FFF. तो स्टैक हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी. पुश करने का ऑर्डर ये है. तो फिगर 6.3 में हम देख लेते हैं बेसिकली व्हाट आर द 3 ways of representing the stack. फर्स्ट में क्या है? दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. तो द टॉप ऑफ द स्टैक वाज इनिशियली ओवर हियर. बट ईच पुश करने में हमारा टॉप ऑफ द स्टैक मूव होता चला गया और फिर लास्ट में लास्ट एलिमेंट को हमारा टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंट कर रहा है. सेकेंड रिप्रेजेंटेशन में टॉप टू डाउन रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टैक को. टॉप वाज इनिशियली पोजीशन 1, पुश होते चले गए. ठीक है, 3, 4, 5 एंड फाइनली 6. फिर एक और डायग्राम है वर्जन C. इसमें हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइडवेज. तो टॉप वाज ओवर हियर n is the total elements और this is the second last element of the stack. तो बेसिकली अब यहाँ पे यही है, राइट साइडवेज बता दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5. तो टॉप इज ओवर हियर. तो पॉप होगा तो फिर टॉप पोजीशन से पॉप होगा. तो ये पहले पॉप होगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. तो दिस इज द आइडिया अबाउट द स्टैक्स. ये एक एग्जांपल है बेसिकली द एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक्स. ठीक है जी. और एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैक रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर एरे और वन वे लिंक लिस्ट. तो स्टैक को एक वन वे लिंक लिस्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लीनियर एरे से भी कर सकते हैं. वेरिएबल टॉप रिप्रेजेंट्स टॉप ऑफ द स्टैक एंड मैक्सिमम स्टैक गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द स्टैक. तो टोटल 8 एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो मैक्सिमम स्टैक हो गया 8 एंड ऑफ कोर्स वी हैव दिस एलिमेंट. ठीक है जी. तो हमारे पास बेसिकली अगर 3 एलिमेंट्स पुश हुए हैं तो 1, 2 एंड 3. The top would be at position 3 after the third element has been pushed on the stack. ठीक है.
तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टैक में ये गलत लिखा हुआ है, 3 should be 8, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट द पुश एल्गोरिथम। और पुश एल्गोरिथम में बेसिकली हमारे पास एक एरे है दिस इज कॉल्ड स्टैक। वी हैव द टॉप पोजीशन ऑफ द एरे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और वो जो आइटम जिसको हम पुश करना चाहते हैं। अच्छा जी, तो स्टैक पर पुश करने के लिए क्या होता है, पहले तो हम चेक करते हैं कि जगह हो स्टैक पे, ठीक है, बिल्कुल। और स्टैक पे जगह चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ द टॉप इज इक्वल टू मैक्सिमम स्टैक देन देयर इज नो स्पेस द स्टैक, ठीक है। तो वही हमने चेक किया, इफ टॉप इक्वल्स मैक्सिमम स्टैक इसका मतलब है देयर इज नो स्पेस, स्टैक इज फुल, तो हम कह देते हैं ओवरफ्लो और रिटर्न कर देते हैं। अगर नहीं होता तो हम टॉप को टॉप प्लस 1 करते हैं और फिर नई पोजीशन पर हम एलिमेंट को स्टोर कर देते हैं। क्या मतलब है, अब अगर CCC अगर हमने पुश करना होगा तो हम 3+1 करेंगे पहले, और CCC को 3+1 पर प्लेस कर देंगे और टॉप को भी हम फिर उसी पे अपडेट कर देंगे लास्ट में, ठीक है। ये हमारा हाँ टॉप तो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है हमारा, उसके बाद फिर ठीक है। दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ पुशिंग। पॉप में क्या होगा, अच्छा जी, पॉप में हम देखते हैं कि पॉप करने से पहले में क्या चेक करना चाहिए, स्टैक पर कुछ मौजूद भी है क्या नहीं है। अनलेस देयर इज समथिंग ऑन द स्टैक वी कैन नॉट पॉप दैट थिंग। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते ये हैं कि पॉप करने के लिए हम चेक करते हैं पहले कि कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, यानी कि इफ द टॉप इज 0 इट मींस द स्टैक इज एम्प्टी, तो वी हैव द अंडरफ्लो एरर एंड देन रिटर्न। अगर नहीं तो करंट पोजीशन से जो भी आइटम है उसको हम पॉप करते हैं और टॉप को टॉप -1 कर देते हैं। क्या मतलब है, रिमूव कर देंगे जी, रिमूव कर देंगे। अब जैसे अगर हम पॉप करेंगे तो पॉप क्या होगा कि थर्ड पोजीशन से Z आ जाएगा आइटम में, आइटम में आ गया, और उसके बाद टॉप इक्वल्स टॉप -1, टॉप यहाँ पे आ जाएगा। दैट इज द आइडिया ऑफ पॉपिंग। दिस इज द आइडिया। सर डिलीट ही वर्ड करिए। हाँ नहीं, वैल्यू मौजूद रहती है एरे में, मगर स्टैक चूंकि टॉप से एक्सेस करता है, टॉप चूंकि वहां से रिमूव मतलब चेंज हो गया है पोजीशन, तो वो एलिमेंट एक्सेस नहीं हो सकता। ये है आइडिया। अच्छा, बेसिकली देन वी कैन लुक एट एग्जांपल 6.2, और एग्जांपल 6.2 में वी हैव द स्टैक ऑफ 6.5, और स्टैक ऑफ 6.5 कौन सा है, ये वाला है, दैट इज द थिंग वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। और उसमें फिर हमें क्वेश्चन क्या हो रहा है, हमारा क्वेश्चन ये हो रहा है कि बेसिकली वी सिमुलेट द ऑपरेशन पुश स्टैक, www को पुश करना है, ठीक है ना। तो www को पुश करना है तो टॉप क्या है, 3 पर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पुश में क्या होता है, पहले हम अच्छा टॉप मैक्सिमम स्टैक नहीं है तो हम आगे आ गए, स्टेप 2 पे आ गए, टॉप पे हम इंक्रीमेंट करेंगे टॉप +1, तो 3 से 4 हो गया टॉप, ठीक है। और 3 से 4 हो गया टॉप, और 4 पर हमने क्या प्लेस कर दिया, अपना आइटम, और फिर हमने रिटर्न कर दिया। ये हो गया हमारा पॉप। ओके, नाउ वी कैन लुक एट बेसिकली द अरिथमेटिक ऑपरेशन इन पोलिश नोटेशन। बेसिकली जो ऑर्डिनरी हम मैथमेटिक्स परफॉर्म करते हैं वो कहलाती है इनफिक्स नोटेशन। और इनफिक्स नोटेशन में क्या होता है, बेसिकली इन इनफिक्स नोटेशन वी हैव द ऑपरेंड, ऑपरेटर, ऑपरेंड, यानी कि ऑपरेटर इज ऑलवेज इन द मिडल ऑफ 2 ऑपरेंड्स। ये है हमारी इनफिक्स नोटेशन। जब ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड के सेंटर में होता है तो हमें ऑर्डर करने के लिए ब्रैकेट्स को यूज करना पड़ता है। तो इनफिक्स या ऑर्डिनरी जो हमारी नोटेशन है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव टू हैव ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट से कॉम्प्लिकेशन बढ़ती हैं, हमें देखना पड़ता है बेसिकली हाउ टू मैनिपुलेट द ब्रैकेट्स। जैसे कि ये एक एग्जांपल हमारे पास वो है, फंक्शन है, और इसको हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इवैल्यूएशन में बेसिकली यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ पे जब चूंकि कोई ब्रैकेट नहीं है तो हमारी जो इवैल्यूएशन है वो रूल्स के हिसाब से होगी, प्रेसिडेंस के जो रूल्स हैं, बॉड मास और बॉड मास के हिसाब से बेसिकली हमारा ये काम होगा। तो उसमें हमें पता है कि रेज टू द पावर सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है, और उसके बाद माइनस और प्लस होते हैं।
तो लेफ्ट टू राइट अगर हम इवेल्युएट करते जा रहे हैं इसको, इफ यू आर इवेल्युएटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या हो जाएगा बेसिकली हमारे पास, लेट्स लुक एट दिस थिंग, ठीक है, वी आर इवेल्युएटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो ये पहले इवेल्युएट हो जाएगा और ये पहले इवेल्युएट होगा, ठीक है जी, इसलिए कि वो है रेस टू द पावर है, 8 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 12 डिवाइड बाई 6, दोबारा लेफ्ट टू राइट होते हुए आएंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पहले परफॉर्म होगी, 8 प्लस 20 माइनस 12 डिवाइड बाई 6 2, तो फाइनली 20 प्लस 8 माइनस 2 26 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो हमारा बेसिकली आंसर है विदाउट यूजिंग ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स यूज नहीं करते तो जो रूल्स हैं हमारे प्रेसिडेंस के उस हिसाब से हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, और अगर हमें चेंज करना पड़ेगा उनको रूल्स को तो हमें फिर ये करना पड़ेगा बेसिकली कि ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी। अगर हम चाहेंगे जी 3 + 5 पहले इवेल्युएट होना हो तो 3 + 5 वो हमें ब्रैकेट में करना पड़ेगा, तो ये इसका प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ब्रैकेट्स को रिमूव करने के लिए दो नोटेशन हमारे पास इस्तेमाल होती हैं, एक तो पोलिश नोटेशन कहलाती है जिसको हम प्रीफिक्स नोटेशन भी कहते हैं, और प्रीफिक्स नोटेशन में क्या होता है, ऑपरेटर हमेशा पहले आता है उसके बाद ऑपरेंड आते हैं, तो a + b वुड बी रिटन एज +ab, c - d वुड बी रिटन एज -cd, e मल्टीप्लाइड बाय f वुड बी रिटन एज मल्टीप्लाई ef। तो जैसे ये हमारे पास इनफिक्स नोटेशन है ना, इनफिक्स नोटेशन क्यों है कि इसमें यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स हमेशा ऑपरेंड के बीच में आते हैं, तो a + b पहले इवेल्युएट होना है उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय c होना है, तो हमने कैसे लिख दिया +ab इसको पहले होना है और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय c, तो मल्टीप्लाई +ab, इसलिए कि ये ब्रैकेट में पहले सॉल्व करना होता या हाँ, पहले मल्टीप्लाई, बिल्कुल ब्रैकेट में पहले सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद पहले प्लस ऑपरेटर आएगा, हाँ प्लस ऑपरेटर आएगा, जब दोनों ऑपरेंड आएंगे तो प्लस ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब a + b मल्टीप्लाइड बाय c, इसमें b मल्टीप्लाइड बाय c पहले होना है, ठीक है ना, तो हम कर देंगे प्लस a मल्टीप्लाइड बाय bc, तो b + c पहले प्लस हुआ, a हुआ, मल्टीप्लाई आया, b और c जब इनपुट हुए तो b × c पहले हुआ, उसके रिजल्ट को a में ऐड हो गया। सिमिलरली ये हमारे पास है, ठीक है, तो a + b होना है वैल्यू, c - d होना है, फाइनल हमारे पास डिवीजन होना है, तो ये हमने उसमें ब्रैकेट में लिख लिया जस्ट टू मेक अवर सेल्फ इजी। तो फाइनल क्या हुआ, डिवाइड सबसे आखिर में होना है तो सबसे पहले लिखा उसको, फिर a + b पहले होना था तो +ab, और c - d होना था तो -cd, और आखिर में डिवीजन। तो ये हमारा प्रीफिक्स या इनफिक्स नोटेशन। इसके अलावा रिवर्स पोलिश और पोस्टफिक्स होता है, उसमें क्या होता है, ऑपरेटर्स प्लेस्ड आफ्टर ऑपरेंड्स, a + b would be written as ab+, c - d would be written as cd- and so on। तो ये हमारे पास दो नोटेशन। अब ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है, ये बड़ा यूजफुल एल्गोरिथम है, और ये एल्गोरिथम बेसिकली इवेल्युएट करता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को। तो दिस एल्गोरिथम सॉल्व्स द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, और ये एल्गोरिथम बहुत सिंपल है बेसिकली, इसमें कोई इतनी बात नहीं, तो थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि राइट पैरेंथेसिस करते हैं, प्लेस करते हैं जो हमारा एक्सप्रेशन बी है उसके एंड पे, और ये राइट पैरेंथेसिस स्टेप 1 में जो प्लेस किया है ये किस तरह एक्ट करता है, एंड बताता है कि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो एंड हो चुका है। फिर हम लेफ्ट से राइट तक स्कैन करते हैं और हम स्टेप्स 3, 4 को रिपीट करते रहते हैं अंटिल हमारे पास एंड या एक्सप्रेशन का एंड नहीं आ जाता। अगर कोई ऑपरेंड आता है तो उसको स्टैक पे पुश कर देते हैं, और अगर कोई ऑपरेटर आता है तो हम दो टॉप एलिमेंट स्टैक से रिमूव करते हैं, where a is the top element and b is the next to top element, और फिर हम उसको इवेल्युएट कर लेते हैं और इस रिजल्ट को हम कहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, दोबारा स्टैक पे पुश कर देते हैं, और ये स्टेप रिपीट होता रहता है। सेट वैल्यू इक्वल टू द टॉप एलिमेंट इन द स्टैक एग्जिट। इसका देखते हैं इलैबोरेशन। अब ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है, इसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है प्लीज इसको जरा नोट कर लें और फिर इसको हम देखेंगे जरा क्या हो रहा है। ओके जी, द एल्गोरिथम सेज कि जी हम यहाँ पे जो है बेसिकली एक्सप्रेशन जो है
इसको हम सबसे पहले करेंगे कि राइट पैरेंथेसिस लगा देंगे एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, और वो कैसे हो जाएगा, वो यूं हो जाएगा। तो राइट पैरेंथेसिस जो है इट्स एक्टिंग एज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन, एंड ऑफ द एक्सप्रेशन, एंड कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा जी, अब होगा क्या कि जैसे ये स्कैन लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे एक्सप्रेशन को, और जब भी कोई ऑपरेंड आएगा उसको हम पुश कर देंगे स्टैक पे, और जैसे कोई ऑपरेटर आएगा तो फर्स्ट द लास्ट टू एलिमेंट्स हैं उनको पॉप करके ऑपरेट करा के उसके रिजल्ट को हम दोबारा स्टैक पर पुश कर देते हैं। तो पहला कैरेक्टर क्या आया 5 स्टैक पर पुश हुआ, दूसरा आया 6 स्टैक पर पुश हुआ, तीसरा आया 2 स्टैक पर पुश हुआ, चौथा आया प्लस, तो 2 पॉप हुआ, 6 पॉप हुआ, तो 2 + 6 8 पुश हो गया। ऐसे क्यों कि 5 + 6 क्यों हुआ? नहीं, टॉप तो यहाँ पे है अच्छा, ना, टॉप से लीफो। से। अच्छा जी, तो प्लस हो के 5 8 हो गया। उसके बाद क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो 8 पॉप हुआ, 5 पॉप हुआ, दोनों मल्टीप्लाई हुए, रिजल्ट 40 यहाँ पे आ गया। फिर 12 पुश हुआ, फिर 4 पुश हुआ, फिर जब डिवीजन आया तो क्या करेंगे, टॉप और वो 4 पॉप होगा, और ये 12 पॉप होगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 3 पुश हो गया, और लास्ट में क्या आया माइनस आया, तो ये पॉप हुआ, ये पॉप हुआ, दिस माइनस दिस 37 हमारे पास। ये पॉप और ये बीच में पुश का कैसे, ये नहीं पता लग रहा है। जब भी कोई ऑपरेटर आता है अच्छा, तो पॉप होता है, ऑपरेंड आता है तो पुश होता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लें, और आई वुड रिकमेंड कि इसको 1 बाय 1 लाइन में आप खुद सॉल्व कर लें तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके जी, दिस इज अनदर एग्जांपल, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट फॉर प्रैक्टिस, इट वुड हेल्प यू। अच्छा जी, आफ्टर दैट we can look at basically how to convert from an infix to a postfix expression, and this is basically an exercise that is useful. So basically we can solve this infix into a postfix expression, ठीक है जी। अब इसमें ये है कि of course an expression है a minus b has to be done first, d divided by e उसके बाद, और लास्टली हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए। तो a माइनस बी पहले हुआ, ए बी माइनस, उसके बाद d डिवाइडेड बाई बी हुआ, डी ई डिवाइड, एंड फाइनली मल्टीप्लाई वुड मल्टीप्लाई द रिजल्ट्स ऑफ दिस एंड। सही रिटर्न वाला है क्योंकि माइनस भी होता था ना, a माइनस बी। हाँ, ये पोस्टफिक्स है ना, पोस्टफिक्स इस वजह से। हाँ, पोस्टफिक्स में ऑपरेंड हमेशा बाद में होता है, तो दिस इज बेसिकली द आइडिया, ठीक है जी। अब इसमें देख लेते हैं हम, a प्लस बी रेज़ टू द पावर d डिवाइड बाई e माइनस f प्लस g। तो उसमें जाहिर है ये होगा और ये होगा, और उसके बाद ये होगा, यस और नो। अब इसमें ब्रैकेट में भी b रेज़ टू द पावर d हैज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, a b d रेज़ टू द पावर पहले होगा ऑपरेशन, और उसके बाद होगा प्लस, ठीक है जी। उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, ef माइनस, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली क्या होगा हमारे पास, जी प्लस होगा, डिवाइड होगा, उसके बाद जी प्लस होगा हमारे पास, दैट इज द डिवाइड करा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया, और इसी तरह से पार्ट सी तरह सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमने जो ये इसको सॉल्व किया था, इसको हम ऑफिशियली इन द फॉर्म ऑफ एन एल्गोरिथम भी देख लेते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, and this basically is a simple algorithm. This is called the Polish algorithm, और Polish notation और reverse Polish notation ये हमारे पास होता है। तो basically it is the Polish notation, और इसमें हम क्या करते हैं, step 1 में we push the left parenthesis on the stack, और expression Q जो होता है उसके राइट पर हम इसको राइट ब्रैकेट को कर देते हैं, स्कैन करते हैं Q को लेफ्ट टू राइट, और स्टेप 3 to 6 रिपीट करते रहते हैं। स्टेप 3 to 6 क्या है, अगर ऑपरेंड होता है तो उसको हम एक्सप्रेशन P में लिख देते हैं, और लेफ्ट पैरेंथेसिस अगर हो जाती है तो हम उसको पुश कर देते हैं स्टैक पे, और अगर ऑपरेटर होता है तो ऑपरेटर के हम करते हैं कि रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक करते हैं, हम क्या करते हैं, एंड ऐड टू P ईच ऑपरेटर ऑन द सेम प्रोसीजर और हायर प्रोसीजर देन आवर पॉप्ड ऑपरेटर।
फिर हम इस ऑपरेटर इस ऑपरेटर को स्टैक पर पुश कर देते हैं, और राइट पैरेंथेसिस अगर आता है तो फिर हम पॉप करते हैं स्टैक से, Yes. और until a left parenthesis is encountered, then we can remove the left parenthesis and we continue this. Let's now look at the algorithm run for this particular thing that would make things more clearer. Yes. ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको जरा नोट कर लें एक्सरसाइज को. अब इसको हम कैरी आउट करेंगे यूजिंग द एल्गोरिथम. Okay, so now we can solve this particular problem, and let me zoom it on the full screen for the better view. So we have to convert this infix expression into the Polish notation. ठीक है जी. Polish notation में करने के लिए बेसिकली हम इस एल्गोरिथम को रन करेंगे. ठीक है, तो हाउ वी रन दिस एल्गोरिथम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि ब्रैकेट पर ये लेफ्ट पैरेंथेसिस प्लेस कर देंगे स्टैक पर, Yes. और इस एक्सप्रेशन के राइट पर हम ये एंडिंग पैरेंथेसिस हम Yes, sir. प्लेस कर देंगे. ठीक है जी. अब हम स्कैनिंग करना शुरू करते हैं. ए स्कैन होगा, ए इज एन ऑपरेंड. Yes, sir. तो जब ऑपरेंड आता है तो हम एक्सप्रेशन पी में लिख देते हैं एज पर अवर एल्गोरिथम. अब ऑपरेटर आया प्लस, लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहे हैं ऊपर से, तो ऑपरेटर आया प्लस, तो ऑपरेटर चूंकि यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है नहीं. इसलिए मैं ऑपरेटर को यहाँ पे प्लेस कर Place दिया, कर. स्टैक पे पुश कर दिया. Mistake. लेफ्ट ब्रैकेट भी जब आएगी, ये वाली लेफ्ट ब्रैकेट आई, Yes, sir. तो जब लेफ्ट ब्रैकेट आती है तो उसको हम ऑटोमेटिकली कहाँ प्लेस कर देते हैं, स्टैक पे. ठीक है, तो ये रहा हमारे पास. Sir. फिर हमारे पास ऑपरेंड आया. ऑपरेंड जब भी आता है हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन पी में लिख देते हैं. अब हमारे पास स्टैटिक आया ये वाला. Yes, sir. अब यहाँ पे कोई फिर ऑपरेटर नहीं है, नहीं है. तो हमने स्टैटिक को Sir. स्टैक पर प्लेस कर Place दिया. करेंगे, सही. ठीक है जी. नाउ वी एनकाउंटर्ड सी. अब सी इज एन ऑपरेंड, ऑपरेंड जाएगा यहाँ पे. यहाँ पे आ गया. सही. अच्छा, अब सेवेंथ में ये माइनस आया हमारे पास. Yes, sir. अब इस माइनस की प्रेसिडेंस जो है वो मल्टीप्लीकेशन से कम है. Yes, sir. ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है हम क्या करते हैं कि स्टैक से पॉप कर देते हैं ऑपरेटर को. Multiply. हाँ बिल्कुल. तो मल्टीप्लाई स्टैक से पॉप हुआ और यहाँ पे आ गया, एक्सप्रेशन पी में आ गया, और माइनस क्या हो गया, पुश हो गया यहाँ पे. ठीक है. फिर हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस जब भी आती है तो वी पुश इट ऑन द स्टैक. सही. फिर डी आया तो डी यहाँ पे आ जाएगा. अब डिवीजन आ रहा है. ठीक है, अब Stack. डिवीजन आ रहा है तो जाहिर है स्टैक पर कोई ऑपरेटर नहीं है, Yes, तो sir. डिवीजन यहाँ पे चला गया. ई आया, ई यहाँ पे चला गया. अब हमारे पास ये रेस टू द पावर आ रहा है ये वाला. Yes, sir. तो जब रेस टू द पावर आ रहा है तो रेस टू द पावर की जो प्रेसिडेंस है वो डिवीजन से ज्यादा है. Yes, sir. है ना. रेस टू द पावर की प्रेसिडेंस अभी उल्टा हिसाब है. पहले यहाँ पे प्रेसिडेंस कम थी, अब यहाँ पे प्रेसिडेंस ज्यादा है. तो जब भी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इस ऑपरेटर को स्टैक पर पुश कर देते हैं. सही. तो ये यहाँ पे पुश हो गया. अब एफ आया, एफ यहाँ पे चला गया. और जब भी राइट ब्रैकेट आता है तो हम क्या करते हैं कि पॉप करना शुरू करते हैं. कब तक, जब तक लेफ्ट ब्रैकेट नहीं आ जाता हमारे पास. अच्छा. तो यहाँ पे राइट ब्रैकेट आया, तो राइट ब्रैकेट आया तो पहले ये पॉप हुआ, ये यहाँ पे ऐड हुआ, ये पॉप हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ, और फिर लेफ्ट ब्रैकेट पॉप हुई, उसको हम कहीं नहीं प्लेस करते. ठीक है जी. तो राइट पे, हाँ ये हो गया, राइट पे कहानी हो गई. तो हमारे पास क्या आ गया, राइट ब्रैकेट जब हुई तो ये हमारे पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आ गया. अब बेटा ये स्टेरिक आ रहा है. अब स्टेरिक की प्रेसिडेंस माइनस से कम है या ज्यादा है? स्टेरिक की माइनस से तो कम है, और माइनस माइनस ज्यादा है. ज्यादा है. माइनस से ज्यादा. माइनस से ज्यादा है, तो क्या करेंगे हम, इसको पुश कर पुश दिया. कर देंगे. जी आया, यहाँ पे प्लेस हो गया. अब जब राइट ब्रैकेट आया तो क्या करेंगे हम, वापस यहीं तक हाँ आएंगे, पुश पॉप करना शुरू करेंगे जब तक लेफ्ट ब्रैकेट ना आ जाए. में आ जाए. तो मल्टीप्लीकेशन पॉप हुआ, माइनस पुश माइनस पॉप हुआ, और लेफ्ट ब्रैकेट पॉप हो गया. Pop हो गया. तो ये एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास, स्टैक पे ये बन गया हमारे पास. स्टैक भी. अब मल्टीप्लीकेशन आ रही है. अब मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस, जो इस वाली मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस जो है वो प्लस से ज्यादा है, प्लस से ज्यादा है. तो क्या करेंगे, अच्छा, वापस पुश. स्टैक पर पुश कर दिया. शाबाश. एच आया तो बेटा एच यहाँ पे आ गया. अच्छा, अब ये फाइनल एच के बाद हमारे पास फाइनल ये राइट ब्रैकेट आई जो हमने प्लेस की थी. यस. क्या करेंगे,
मल्टीप्लिकेशन पुश पॉप होगा, यहाँ पे आया, यहाँ आ गया। प्लस पॉप हुआ, यहाँ पे आ गया, और फिर और ये पॉप हो गया तो यहाँ कैविटी हो गया, स्टैक हो गया, सो दिस इज द इलैबोरेशन.